अध्याय 3। लीन पर्स के साथ इलाज। 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि राजा सर्गन ने अर्काड को बुलाया और पूछा कि क्या धनवान बनने की कला सिखाई जा सकती है। अर्काड ने हामी भरी और राजा ने आदेश दिया कि 100 चुने हुए लोगों को यह ज्ञान दिया जाए। अब शुरू होती है वह कहानी जिसमें अर्काड अपने 100 विद्यार्थियों को वे 7 रहस्य बताते हैं जिन्होंने उनकी खाली थैली को सोने से भर दिया था। मंदिर के बड़े हॉल में 100 लोग अर्धचंद्राकार घेरे में बैठे थे। अर्काड के पास एक छोटी सी वेदी पर सुगंधित धूप जल रही थी। एक विद्यार्थी ने अपने साथी से धीरे से कहा, देखो, यही है बाबुल का सबसे अमीर आदमी, पर है तो हमारी तरह ही एक साधारण इंसान। अर्काड मुस्कुराए और बोलना शुरू किया, मैं भी कभी एक गरीब युवक था जिसकी थैली हमेशा खाली रहती थी। मैंने इस खालीपन से नफरत की और सोने की चाहत में मैंने 7 इलाज ढूंढ निकाले। आज से 7 दिन, हर दिन मैं तुम्हें एक एक इलाज बताऊंगा। पहला इलाज, अपनी थैली को भरना शुरू करो। अर्काड ने सभा में बैठे एक लिपिक से पूछा, तुम क्या काम करते हो? उसने बताया कि वह मिट्टी की पट्टियों पर लेख लिखता है। फिर एक कसाई से पूछा तो उसने बताया कि वह बकरियां खरीदकर मांस बेचता है। इसी तरह अर्काड ने सबसे उनकी कमाई के बारे में पूछा और फिर समझाया। हर इंसान की कमाई एक धारा की तरह है जो उसकी थैली में बहती है। अब मैं तुम्हें एक अंडे बेचने वाले का उदाहरण देता हूँ। अगर वह हर सुबह टोकरी में 10 अंडे डाले और शाम को सिर्फ 9 निकाले तो क्या होगा? टोकरी भर जाएगी, जवाब आया। क्योंकि हर दिन एक अंडा ज्यादा डाला गया, एक कम निकाला गया। अर्काड मुस्कुराए। यही पहला इलाज है। जितने भी सिक्के थैली में डालो, उसमें से सिर्फ 9 हिस्से खर्च करो, एक हिस्सा हमेशा बचाकर रखो। शुरू में यह अजीब लगेगा, पर तुम्हें पैसों की उतनी ही कमी महसूस नहीं होगी जितनी तुम सोचते हो। बल्कि धीरे धीरे सोना तुम्हारे पास और आसानी से आने लगेगा। दूसरा इलाज, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। अगले दिन एक विद्यार्थी ने सवाल किया, गुरुजी, अगर हमारी कमाई ही हमारे खर्चों के लिए पूरी नहीं पड़ती, तो हम एक हिस्सा कैसे बचाएं? अर्काड ने जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हर इंसान की जरूरी जरूरतें हमेशा उसकी कमाई के बराबर बढ़ जाती हैं, अगर उसे रोका न जाए। इच्छाएं खरपतवार की तरह हैं, जहां जगह मिले वहीं उगाती हैं। मैं भी अमीर होकर अपनी हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता। इसलिए जो जरूरी है और जो सिर्फ इच्छा है, उसमें फर्क करना सीखो। अपने खर्चों को मिट्टी की पट्टी पर लिखो, बजट बनाओ और उस 1/10वें हिस्से को कभी मत छुओ जो तुम बचा रहे हो। सभा में बैठे एक व्यक्ति ने विरोध किया, मैं एक स्वतंत्र इंसान हूँ, बजट की गुलामी क्यों करूँ? अर्काड ने मुस्कुराते हुए कहा, बजट तुम्हें बांधने के लिए नहीं, बल्कि एक अंधेरी गुफा में रोशनी की तरह तुम्हारी थैली से हो रहे रिसाव को दिखाने के लिए है, ताकि तुम उसे रोक सको। तीसरा इलाज, अपने सोने को बढ़ाओ। तीसरे दिन अर्काड ने कहा, थैली में पड़ा सोना कुछ नहीं कमाता। असली दौलत वह है जो लगातार तुम्हारे लिए काम करे। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने एक ढाल बनाने वाले अग्गार को पैसे उधार दिए और हर बार जब पैसे वापस आए तो उसके साथ मुनाफा भी आया। उन्होंने कहा, असली धन वह सिक्के नहीं जो तुम्हारी थैली में हैं, बल्कि वह सोने की धारा है जो लगातार बहकर तुम्हारी थैली में आती रहती है, चाहे तुम काम करो या न करो। फिर उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई जिसने अपने बेटे के लिए 10 चांदी के सिक्के एक महाजन के पास रखवाए। 50 साल बाद ब्याज पर ब्याज जुड़ते जुड़ते वही 10 सिक्के 167 सिक्कों में बदल गए। अर्काड ने कहा,
यही तीसरा इलाज है। अपने हर सिक्के को काम पर लगाओ ताकि वह अपनी संतान पैदा करे, जैसे खेत में भेड़पक्रियां बढ़ती हैं। चौथा इलाज, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। चौथे दिन अर्काड ने एक कड़वा सच बताया। उनका अपना पहला निवेश डूब गया था। उन्होंने अपनी साल भर की बचत एक ईंट बनाने वाले अजमुर को दी थी, जो विदेश से कीमती रत्न लाने वाला था। पर वह ठगा गया और अर्काड का सारा पैसा डूब गया। इस अनुभव से सीख लेते हुए उन्होंने कहा, निवेश से पहले यह देखो कि तुम्हारा मूलधन सुरक्षित है या नहीं। बड़े मुनाफे के लालच में मत आओ। जिसे पैसे उधार दो, उसकी साख जांचो। और सबसे जरूरी, पैसों के मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लो, क्योंकि यह सलाह अक्सर उतनी ही कीमती होती है जितना तुम्हारा निवेश। पांचवां इलाज, अपने घर को लाभदायक निवेश बनाओ। पांचवें दिन अर्काड ने कहा, बहुत से लोग किराए के तंग कमरों में परिवार पालते हैं, जहां न बच्चों के खेलने की जगह है, न पत्नी के बगीचा लगाने की। उन्होंने समझाया कि अपना घर होना सिर्फ गर्व की बात नहीं, बल्कि यह खर्च भी कम करता है, क्योंकि जो पैसा पहले किराए में जाता था, वही अब घर की मालियत बढ़ाने में लगता है। अपने घर की छत के नीचे रहो, यही पांचवा इलाज है। छठा इलाज, भविष्य की आय सुनिश्चित करो। छठे दिन अर्काड ने कहा, हर इंसान जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, इसलिए बुढ़ापे और अपने परिवार के भविष्य के लिए पहले से इंतजाम करना जरूरी है। उन्होंने जमीन जायदाद खरीदने और महाजन के पास नियमित रूप से थोड़ी थोड़ी राशि जमा करने की सलाह दी। उन्होंने एक चप्पल बनाने वाले इंसान का उदाहरण दिया, जिसने 8 साल तक हर हफ्ते 2 चांदी के सिक्के जमा किए, और ब्याज जुड़ते जुड़ते वह राशि 1040 सिक्कों तक पहुंच गई। यही छठा इलाज है। अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करो। सातवां इलाज, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। सातवें और आखिरी दिन अर्काड ने सोने की नहीं, बल्कि खुद इंसान की बात की। एक युवक मेरे पास उधार मांगने आया और शिकायत की कि उसकी कमाई उसके खर्चों के लिए काफी नहीं। मैंने उससे पूछा, तुमने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए क्या किया? अर्काड ने समझाया कि इच्छा तभी सफल होती है जब वह तीव्र और स्पष्ट हो। सिर्फ अमीर बनने की चाहत रखना काफी नहीं, कुछ ठोस, निश्चित लक्ष्य तय करना जरूरी है। उन्होंने अपने बारे में बताया कि जब वह एक साधारण लिपिक थे, तो उन्होंने देखा कि दूसरे उनसे ज्यादा काम करते और ज्यादा कमाते हैं। इसलिए उन्होंने अपने काम में ज्यादा ध्यान, ज्यादा मेहनत और ज्यादा लगन लगाई, और जल्द ही उनकी मेहनत का फल मिला। उन्होंने अंत में कहा, जो इंसान अपने ऋण समय पर चुकाए, अपने परिवार का ख्याल रखे, अपनी संपत्ति का उचित बंटवारा सुनिश्चित करे और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करे, वही सच में अपने आप में आत्मविश्वास पैदा कर पाता है। यह सातवां और आखिरी इलाज है। खुद को निखारो, ज्ञान बढ़ाओ, कुशल बनो। अर्काड ने अपनी बात इन शब्दों से खत्म की, बाबुल में उतना सोना है जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा। जाओ, इन सच्चाइयों को अपनाओ और समृद्ध बनो, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है। और जाओ, इन्हें दूसरों को भी सिखाओ, ताकि हर कोई इस दौलत में हिस्सेदार बन सके। अगले अध्याय की झलक। अब तक विद्यार्थियों ने सोना बचाना, खर्च नियंत्रित करना, निवेश करना और खुद को निखारना सीख लिया था। पर एक सवाल अब भी बाकी था, क्या इन सब के बाद भी किस्मत का कोई हाथ होता है? अगले अध्याय में अर्काड इसी रहस्य को खोलते हैं, भाग्य की देवी से मुलाकात। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे मिस न हो।